हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं। जैसे कि आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, देखा होगा कि बहुत सारे जैसे ये फॉर्मूले आ जाते हैं NaCl, MgCl2, ठीक है, और सोडियम फॉस्फेट। तो ये सारे क्या है, रासायनिक सूत्र है यानी केमिकल फॉर्मूला है। तो आप सोचते होंगे ये फॉर्मूला बनते कैसे बनाते हैं। तो चलिए आज हम वही जानेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला बनाया जाता है। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए यानी रासायनिक सूत्र बनाने के लिए एटम की यानी वैलेंसी की संयोजकता का याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपने संयोजकता याद नहीं है तो उनको जल्दी से फटाफट याद कर लीजिए। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए जल्दी से फॉर्मूला बनाना चालू कर दें। जैसे ये NaCl है, ठीक है, NaCl का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। इसमें क्या है, एक सोडियम है और दूसरा क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, तो सोडियम को हम यहाँ पर लिखेंगे एक तरफ और दूसरी तरफ हम लिखेंगे क्लोरीन को। ठीक है, इन दोनों को हमने एटम को लिख लिया। अब क्या करेंगे, इनके नीचे हम इनकी वैलेंसी लिखेंगे यानी इनकी संयोजकता लिखी जाएगी। ठीक है, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी है, +1, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, -1। ठीक है, यहाँ भी मैंने 1 लिख दिया। अब आप कहोगे उसकी तो +1 है और इसकी -1 है, तो मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा माइनस और प्लस। तो ध्यान रखना, वैलेंसी के टाइम पर हमें याद रखना है कि किसकी वैलेंसी प्लस में होती है और किसकी वैलेंसी माइनस में होती है। लेकिन जब हम केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं तो उस टाइम हम प्लस माइनस को नहीं लिखते, प्लस माइनस को फॉर्मूला बनाते टाइम भूल जाओ। ठीक है, तो अब क्या करना है, आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये 1 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब भी हम 1 की मल्टीप्लाई करते हैं किसी से तो हम 1 को नहीं दिखाते। जैसे 1 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, तो क्या हम 2 में 1 दिखाते हैं, नहीं दिखाते। 1 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सीधा 3 दिखाते हैं, तो क्या हम उसके साथ 1 दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं। तो इसी तरीके से 1 की जब Na सोडियम से मल्टीप्लाई होगी तो मैं सीधा Na लिख दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम का सिर्फ एक एटम है, ठीक है, एक परमाणु है। इसी तरीके से 1 की क्लोरीन से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर भी एक क्लोरीन लिखा जाएगा यानी क्लोरीन का भी सिर्फ एक एटम है। ये बन गया आपका केमिकल फॉर्मूला। किसका है फॉर्मूला, सोडियम क्लोराइड का ये फॉर्मूला है। सोडियम क्लोराइड जो आपके घरों में नमक इस्तेमाल होता है उसी का फॉर्मूला है। ठीक है, अगला है मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ मैं इसका नाम लिख देता हूँ, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसका ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है MgCl2, ये कैसे बना है तो आइए देखते हैं। फिर से मैं क्या करूंगा, दोनों आइटम्स को अलग अलग लिखूंगा एक साथ। मैग्नीशियम को मैंने यहाँ लिख दिया और क्लोरीन को मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब नीचे क्या करूंगा, इसके बाद इसके नीचे में इनकी वैलेंसी यानी संयोजकता लिख दूंगा। तो वो कैसी है, मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो +2 है। ठीक है, तो यहाँ मैं 2 लिख दूंगा। ठीक है, और क्लोरीन की वैलेंसी -1 है तो यहाँ मैं 1 लिख दूंगा। फिर से याद रखना, जब भी हम केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं तो ये लिखते टाइम हम वैलेंसी में जो प्लस माइनस होता है उसको नहीं देखते, उसको हमें इग्नोर कर देना है। सीधा सीधा जो नंबर है उसको लिख देंगे। ठीक है, अब फिर से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 की मल्टीप्लाई Mg से करेंगे यानी मैग्नीशियम से। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी समझाया। इसी तरीके से 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्लोरीन इस बार एक नहीं होगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो यानी क्लोरीन के कितने आइटम हो जाएंगे, 2 आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा MgCl2। ये 2 यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ नहीं, ना ही यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड का। ठीक है, तो इस तरीके से हम केमिकल फॉर्मूला यानी रासायनिक सूत्र बनाते हैं। और फॉर्मूले लिखते हैं हम जल्दी से। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिख दिए, यहाँ पर आपको एग्जाम में भी ऐसे ही देगा, कुछ केमिकल्स के यानी रसायनों के नाम लिख देगा और आपसे बोलेगा इनके रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, तो आपको रासायनिक सूत्र लिखने पड़ेंगे इनके। तो आपको इनके नाम भी पता होने चाहिए। जैसे फेरिक सल्फेट, फेरिक का मतलब Fe, फेरिक हम आयरन का सिंबल है। ठीक है, आयरन यानी लोहा, उसका सिंबल है फेरिक, F। ठीक है, तो उसको ये फेरिक बोलना है, ये ध्यान रखना। सल्फेट मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, ये सल्फेट आयन है तो इसी को हम सल्फेट बोलते हैं। जब यहाँ पर -2 लिखा हुआ है तब हम इसको बोलेंगे सल्फेट आयन, और जब यहाँ फॉर्मूले में आ जाएगा तब हम सिर्फ इसको सल्फेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये इन आयंस के आपको नाम भी याद रखने हैं और इनकी वैलेंसी भी याद रखनी है, और किस एटम का, किस परमाणु का क्या सिंबल होता है। जैसे लिथियम का Li होता है, सोडियम का Na होता है, पोटेशियम का क्या होता है, ये सभी आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों। ये इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आइए चलते कुछ फॉर्मूले करते हैं जल्दी से। फेरिक सल्फेट,
तो फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला लिखने के लिए हमें कैसे पता चलेगा क्या इसका रासायनिक सूत्र होगा, तो मैं क्या लिखूंगा F, फेरिक का सिंबल यानी आयरन का सिंबल क्या होता है Fe, तो मैं Fe को यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। और सल्फेट यानी सल्फेट आयन SO4 2 माइनस, मैं 2 माइनस नहीं लिखूंगा, सिर्फ SO4 लिखूंगा, ठीक है। SO4 मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, इनके नीचे मैं क्या करूंगा, इनकी वैलेंसीज लिखूंगा यानी इनकी संयोजकता लिखूंगा। तो आयरन की जो वैलेंसी होती है वो +3 होती है, यहाँ पे मैंने लिखी नहीं, आप लिख लेना, ठीक है। आयरन की जो वैलेंसी होती है वो +3 होती है, ठीक है। जनरली +3 होती है, कभी कभी +2 होती है। तो आयरन की वैलेंसी में इसके नीचे लिख दूंगा 3 और सल्फेट की वैलेंसी में इसके नीचे लिख दूंगा 2, ठीक है। अगेन ध्यान रखना, जब हम वैलेंसी लिखते हैं इनके नीचे फॉर्मूला बनाने के लिए, तब हम वैलेंसी का प्लस माइनस नहीं लिखते, ठीक है, उसे छोड़ देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बन जाएगा Fe2, ठीक है। और 3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आप ये मत सोचना 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, ये पूरा सल्फेट के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है, पूरे सल्फर और ऑक्सीजन दोनों के साथ, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ नहीं जाएगा। तो ये SO4 लिखोगे पहले आप, फिर उसके बाद ब्रैकेट, फिर ये 3 यहाँ लेगा, तब जाके ये फॉर्मूला पूरा होगा, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ हो रही है, यानी सल्फर भी 3 होना चाहिए और फिर 3 की मल्टीप्लाई ऑक्सीजन से भी हो रही है। तो वो अगर आप सिर्फ ऐसे कर देते हैं तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई 4 की आती है 12, SO12 हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ आपने किससे मल्टीप्लाई करी, ऑक्सीजन से, सल्फर तो ऐसे ही रह गया, जबकि मल्टीप्लाई तो पूरे से होनी है ना सल्फर से भी, तो सल्फर तो यहाँ पर एक ही है, जबकि होना कितना चाहिए 3, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसलिए ये ब्रैकेट लगाकर आपको 3 ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। सल्फर 3 और 4 के बाद ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला बन गया। आगे आता है सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम का सिंबल होता है Na, वैलेंसी होती है इसकी +1, तो लिख दो जल्दी से आप Na, नीचे इसकी वैलेंसी +1, ठीक है, सॉरी। इसी तरीके से कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन क्या होता है, ये जो CO3 2 माइनस है इसको हम कार्बोनेट आयन बोलते हैं, और जब भी फॉर्मूले में आ जाता है तो सिर्फ इसको कार्बोनेट बोलते हैं, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है -2। तो ये बच्चों आप नाम इनके लिख लेना साथ साथ, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, फॉस्फेट आयन, ठीक है। तो कार्बोनेट आयन को मैं यहाँ लिखूंगा और नीचे उसकी वैलेंसी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 की मल्टीप्लाई Na यानी सोडियम से होंगे, ठीक है, तो यानी Na2 हो जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो 1 को हम लगाते नहीं है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा CO3। तो Na2CO3 किसका फॉर्मूला है, सोडियम कार्बोनेट है। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसके लिए आपको पोटेशियम और नाइट्रेट दोनों का सिंबल पता होना चाहिए। पोटेशियम का सिंबल कभी भी भूल से P मत समझ लेना, पोटेशियम का सिंबल होता है K, ठीक है। और नाइट्रेट, ये जो आयन होता है इसको हम नाइट्रेट आयन बोलते हैं, और जब ये फॉर्मूले में आ जाएगा तो सिर्फ इसको नाइट्रेट बोलेंगे। तो पोटेशियम नाइट्रेट के लिए पोटेशियम का सिंबल होता है K, ये मैंने यहाँ लिख दिया। नाइट्रेट का सिंबल है NO3, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इनके नीचे इनकी वैलेंसीज लिखूंगा, इसकी वैलेंसी होती है 1 और इसकी भी वैलेंसी 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद दिखाते हैं तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगा KNO3, तो ये पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसी तरीके से सोडियम फॉस्फेट आता है, तो सोडियम का सिंबल Na, ठीक है, नीचे उसकी वैलेंसी 1। फॉस्फेट, ये जो आयन है PO4 3 माइनस, ये फॉस्फेट आयन है, ठीक है। तो PO4 को मैं यहाँ लिख दूंगा और नीचे उसकी वैलेंसी, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा सोडियम के साथ, तो सोडियम कितने हो जाएंगे 3, तो 3 सोडियम लिखूंगा मैं, और 1 की मल्टीप्लाई PO4 से होगी पूरा, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और 1 को मल्टीप्लाई में दिखाते नहीं तो मैं डायरेक्ट ये लिख दूंगा PO4, ठीक है। इसी तरीके से वाटर का फॉर्मूला, जो कि आपने देखा भी होगा, वाटर का फॉर्मूला H2 होता है, लेकिन आपने अपने ध्यान में होगा कि कैसे बनता है वाटर का फॉर्मूला भी इसी तरीके से बनता है, ठीक है। तो वाटर में क्या होता है, एक वाटर जो होता है वो H2O होता है, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, ठीक है। अभी बनता है कैसे, तो पहले मैं हाइड्रोजन को लिखूंगा, उसके बाद ऑक्सीजन को। हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है यानी संयोजकता वो 1 होती है और ऑक्सीजन की 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई H से हो जाएगी, ठीक है, तो H2 हो गया, और 1 की O से करेंगे यानी ऑक्सीजन से, तो 1 को मल्टीप्लाई में हम दिखा देंगे तो H2O, ये बन गया वाटर का फॉर्मूला।